हम सब अपनी जिंदगी में दुख, चिंता और डर इन सब चीजों से क्यों गुजरते हैं? ये सवाल बहुत पुराना है। अद्वैत वेदांत, जो भारत का एक बहुत गहरा दर्शन है, इसके बारे में कुछ कमाल की बातें बताता है। तो चलिए आज इसके दो सबसे जरूरी आइडियाज को समझते हैं, माया और अविद्या। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज को देखकर दिल जोर से धड़कने लगा हो और बाद में पता चले कि अरे वो तो कुछ और ही था? हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही है। और यकीन मानिए, यही छोटा सा अनुभव हमें माया और अविद्या जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा। चलिए एक सीन सोचते हैं। आप एक लंबे थके हुए दिन के बाद घर आए हैं। सूरज बस डूब ही रहा है और कमरे में जानते हैं ना वो कैसी रोशनी होती है, धुंधली सी, जिसमें चीजें साफ साफ नहीं दिखती। सब कुछ थोड़ा धुंधला, थोड़ा अस्पष्ट सा है। और तभी दरवाजे के पास जमीन पर नजर पड़ती है। वहां कुछ लंबा सा कुंडली मारे हुए पड़ा है। पहली नजर में कोई शक नहीं होता, ये एक सांप है और ऐसा लग रहा है जैसे शायद हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बस शरीर का रिएक्शन तो तुरंत होता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें मानो अटक जाती हैं, पसीना आने लगता है। ये जो डर है ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये 100% असली है, भले ही इसकी वजह कुछ भी हो। फिर आप हिम्मत करके दौड़कर बत्ती जलाते हैं और तेज रोशनी में वो खतरनाक सांप गायब। उसकी जगह पर क्या दिखता है? एक बेजान मामूली सी रस्सी। डर एक पल में हवा हो जाता है और उसकी जगह एक राहत की सांस आती है, और हाँ, थोड़ी सी शर्मिंदगी भी। तो ये जो हुआ, रस्सी को सांप समझने की जो गलती हुई, ये एक पर्सनल लेवल पर हुई है ना। और बस यही हमारे पहले बड़े आइडिया यानी अविद्या को समझने की चाबी है। इस पर्सनल लेवल के अज्ञान को अद्वैत वेदांत में कहते हैं अविद्या। इसका सीधा सा मतलब है न जानना। लेकिन ये सिर्फ किसी चीज की जानकारी न होना नहीं है, ये एक बहुत गहरी अज्ञानता है, अपनी असली पहचान को न जानना। ठीक वैसे ही जैसे उस कम रोशनी में रस्सी की असलियत को नहीं जाना जा सका था। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। डर असली था, शरीर कांप रहा था, वो सब सच था। लेकिन उसका जो आधार था यानी सांप, वो तो कभी था ही नहीं। अविद्या हमारी जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ये उन चीजों से असली दुख पैदा करती है जो या तो अस्थायी है या सच है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई व्यक्तिगत गलती की बात। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उस बड़ी शक्ति को समझते हैं जो इस तरह की गलतियों के लिए पूरा स्टेज ही तैयार करती है। इसे ऐसे समझिए, अगर रस्सी को सांप समझना अविद्या है जो एक पेड़ की तरह है, तो माया वो पूरा का पूरा जंगल है। अविद्या हमारे लेवल पर काम करती है, ये उस भ्रम में हमारी हिस्सेदारी है। और माया वो कॉस्मिक पावर है, वो शक्ति है जो भ्रम का ये पूरा जंगल ही बना देती है। माया को एक कॉस्मिक मैजिशियन, एक ब्रह्मांडीय जादूगर की तरह सोचिए। ये वो शक्ति है जो एक परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, को इस तरह पेश करती है कि वो हमें हजारों अलग अलग चीजों वाली दुनिया के रूप में दिखाई देती है। मतलब है तो एक ही चीज, पर दिखती अनेक है। तो सवाल ये है कि ये जो कॉस्मिक भ्रम है, ये आखिर काम कैसे करता है? इसके काम करने के दो तरीके हैं, दो शक्तियां हैं। पहला स्टेप, माया की आवरण शक्ति असली चीज पर पर्दा डाल देती है, जैसे उस शाम के अंधेरे ने रस्सी की असलियत को हमसे छिपा दिया। और फिर दूसरा स्टेप, उसकी विक्षेप शक्ति उस ढकी हुई चीज पर कुछ और ही प्रोजेक्ट कर देती है, जैसे अंधेरे ने रस्सी पर सांप का भ्रम पैदा कर दिया। बस यही दो शक्तियां असलियत पर दुनिया का पर्दा डालती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब गहरी फिलॉसफी की बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के दुखों से क्या लेना देना है? देखिए, दुख की जड़ है गलत पहचान। अविद्या की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हम वो चेतना है जो सब कुछ अनुभव कर रही है, और हम खुद को अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं समझने लगते हैं, जबकि ये सब चीजें तो बदलती रहती हैं। ये तो बस ऑब्जेक्ट्स हैं। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं या मैं बीमार हूं, तो हम अपनी असली पहचान मैं को इन अस्थायी हालतों से जोड़ लेते हैं। और क्योंकि शरीर, भावनाएं, नौकरी, रिश्ते, ये सब तो हमेशा बदलते रहते हैं, तो ये गलत पहचान ही हमारे लगातार दुख का कारण बन जाती है। तो फिर इस अज्ञान और दुख के चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब हमारी उसी रस्सी और सांप वाली कहानी में ही छिपा है। जैसे एक स्विच ऑन करते ही रोशनी ने सांप के भ्रम को मिटा दिया, वैसे ही विद्या या सच्चा ज्ञान अविद्या के अंधेरे को मिटा देता है।
सांप अज्ञान था और रस्सी वो सच थी जो हमेशा से वहीं थी। ज्ञान के आते ही डर गायब हो जाता है और सिर्फ शांति रह जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ज्ञान कुछ नया पाने या कुछ नया बनने का नाम नहीं है। ये तो बस उन रुकावटों को, उस धूल को हटाने जैसा है जिसने हमारी असली पहचान को ढक रखा है। जैसे किसी शीशे पर जमी धूल साफ कर दो तो उसकी चमक खुद ब खुद दिखने लगती है। वो चमक हमेशा से वही थी। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ रुकते हैं। अगर वो सांप जिसने इतना असली डर पैदा किया वो कभी था ही नहीं, बस एक भ्रम था जो रोशनी आते ही गायब हो गया, तो फिर ये दुनिया, इसके रिश्ते, इसके सुख दुख जिन्हें हम हर पल इतना असली महसूस करते हैं, उनकी सच्चाई के बारे में ये क्या कहता है?